हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, हम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड तक पहुंच गए हैं, जहां हमने डिफरेंट हैबिटेट्स की बात की थी, जिसमें हमने फर्स्ट लिया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसके अंदर हमने डिफरेंट हैबिटेट को पढ़ा था, जैसे डेजर्ट। और हमने पढ़ा था कि डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल हैं, दे हैव स्पेशल अडेप्टेशन फॉर दैट इन्वायरमेंट। तो उसके बाद हमने माउंटेन रीजन को पढ़ा था। माउंटेन रीजन के बाद हम आए थे ग्रासलैंड पर। फिर हमने एक्वेटिक हैबिटेट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ओशंस के बारे में पढ़ा था कि ओशन में जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। और जिसमें हमने पॉन्ड्स एंड लेक्स की आज हम पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात करेंगे ओशियन एक्वेटिक हैबिटेट के ज़रिए। तो लेट्स स्टार्ट विद ओशियंस। तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ़िश के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। तो आपको पता है स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। जो आप स्पिंडल शेप्ड फ़िश को देखते हैं इस प्रकार से, वो इस जो ये फ़िश की आउटर स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो पानी के बहाव के अकॉर्डिंग फ्लोट करती है। तो देर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह समझाया गया है कि लेकिन और भी तो जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से होता है ऑक्टोपस। लेकिन जब वो शिकार करता है तब वह अपनी जो भुजाएं हैं उन्हें फैला लेता है। लेकिन आपने कभी अगर समुद्र में ऑक्टोपस को देखा हो, तो जब वो मूव करता है तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड ही बना लेता है। तो इस तरीके से ये जीव स्ट्रीमलाइन बॉडी के जरिए पानी के अंदर रहते हैं। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच एंड प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और ये बिल्कुल समुद्र की सतह पर रहते हैं, इस कारण ये अपने शिकार, प्रे का मतलब होता है शिकार, तो ये शिकार को वहीं पर कैच मतलब पकड़ते हैं। हाउ व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब चलना होता है तब अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, लेकिन जब शिकार पकड़ना होता है तब ये अपनी बॉडी को फैला लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और सभी को पता है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सिर्फ गिल्स के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास जो रेस्पिरेशन के लिए स्पेशली क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं। तो ये भी एक खास करेक्टर है जो हमें ओशियंस के एनिमल्स में देखने को मिलता है। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have गिल्स। लेकिन अगर आपको बताऊं तो कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे डॉल्फिन और वेल्स। जो वेल मछली है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल भी कहा जाता है, वह दिखने में बेशक मछली जैसी हो, लेकिन उनके पास गिल्स नहीं होते, बिकॉज दे आर मैमल्स। अब आप कहोगे मैमल्स क्या होते हैं? जितने भी स्तनधारी होते हैं जो धरती पर रहते हैं, दे आर उनको हम मैमल्स के नाम से जानते हैं। तो आप कहोगे कि मछली वेल तो पानी में रहती है, तो ये एक्सेप्शन है। वेल पानी में रहकर भी मैमल्स के अंदर आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो करेक्टर हैं जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे वो मैमल्स के साथ ही शेयर करती हैं। जैसे कि उनके यहाँ गिल्स ना होकर लंग्स होते हैं, और वो डायरेक्ट मतलब अंडे नहीं देती, वो सीधा जो उनके बच्चे होते हैं सीधा बच्चे को बर्थ करती हैं। तो इस कारण आपको बता दूं कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं वो मैमलियन में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, जो धरती पर रहते हैं सेम उस जैसे करेक्टर, बेशक वो पानी में रहती हों। अब ये क्यों है, कैसे है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their heads। तो सभी ने देखा है कि जो वेल मछली होती है उसके सिर पर एक बिल्कुल होल होता है, जिसके ज़रिए वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर की तरफ निकालती है। This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water। Also it helps in breathing। They can stay inside the water for a long time without breathing। तो इसलिए वो उन्हें सतह पर ही रहना होता है, ऊपर समुद्र की सतह पर। अगर वो ज़्यादा डीप चली जाएंगी तो वो सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर ही आना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, उनकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स होती हैं वो ज़्यादातर आपको सतह पर ही दिखाई देती हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू ब्रेथ इन एयर। और उन्हें समय समय पर
पानी के बाहर आना होता है। आपने देखा भी होगा जो डॉल्फिन्स होती हैं वो जंप करती हैं पानी के अंदर, और जब जंप करती हैं तो तभी हवा को अपने अंदर ले लेती हैं। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ? तो आपने कभी ना कभी देखा भी होगा जो डॉल्फिन्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे सर्कस में एनिमल्स करते हैं। तो इनके लिए भी कुछ खास स्पेशल जगह होती हैं जहाँ पर टिकट्स के जरिए इनका शो रखा जाता है, जिसमें डॉल्फिन्स डिफरेंट ऐसे काम करती हैं जो नॉर्मली दूसरे जीव नहीं करते, क्योंकि डॉल्फिन्स को एक बहुत ही समझदार एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है। तो पॉन्ड्स एंड लेक्स, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? तो क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में ग्रो करते हैं? तो आपने देखे होंगे, जैसे काई, गो, और उसके अलावा भी छोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रॉ द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। तो आप अपने घर के पास वाले तालाब के पास जाएं, आप तालाब से दूरी बना के रखें, क्योंकि इट बिकम्स डेंजरस फॉर यू। अगर आप तालाब के नज़दीक जाएंगे तो पैर फिसलने का खतरा रहता है, तो इसलिए आप तालाब के नज़दीक ना ही जाएं तो अच्छा है। हाउ आर द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स प्लेस्ड? तो जो इनकी लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स हैं, वो आपको देखनी है कि किस प्रकार से होती है। तो आप पिक्चर में ही देख लीजिए, आपको काफ़ी आइडिया वहीं से हो जाएगा। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो आप देख रहे हैं जो पहला प्लांट है उसमें आप जड़ है वो बिल्कुल सॉइल से अंदर है, और जो प्लांट है वो एमर्ज होकर पानी के बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो एक तो इस तरह के प्लांट्स होते हैं। दूसरा बच्चों, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल ही पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब बिल्कुल पानी के अंदर ही रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। और तीसरी कैटेगरी के वो प्लांट्स होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, जो सतह पर ही रहते हैं। तो 3 प्रकार के प्लांट्स हमने देखे हैं, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इन aquatic plants roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। तो देखो, बेसिक फंक्शन एक पौधे में रूट का होता है पानी का एब्जॉर्ब करना, लेकिन पानी में जो पौधे ग्रो करते हैं तो रूट्स वहाँ पानी एब्जॉर्प्शन के जगह पौधे को होल्ड करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। और जो इस तरह के पौधे होते हैं उनकी स्टेम बहुत ही होलो मतलब खाली होती है, हल्की होती है और लंबी होती है। The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of the water। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम ऊपर की तरफ निकल आती है पानी के, कुछ बिल्कुल ही अंदर ही रहते हैं। तो सम एक्वाटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो यही बात आपको घुमा फिरा कर यहाँ पर बताई गई है कि 3 प्रकार के पौधे होते हैं, कुछ पानी के ऊपर आ जाते हैं, कुछ पानी के नीचे ही रहते हैं और कुछ पानी की सतह पर रहते हैं। Some of the plants have narrow and thin ribbon-like leaves. They can bend in the flowing water. In some much plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them। अब इसका एक खास करैक्टर है, जो पौधा बिल्कुल पानी के अंदर है उसकी लीफ चौड़ी होंगी, ताकि जब पानी का फ्लो आए तो वो लीफ टूटे ना, और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी ताकि पानी उनके बीच में से निकल जाए। तो इस तरह से हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग यूजुअली हैव पॉन्ड एज देयर हैबिटेट। सभी को पता है जो मेंढक होते हैं तालाब के नज़दीक रहते हैं, और फ्रॉग है वो लैंड पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लैपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। और फ्रॉग की जो पिछली 2 टांगें होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं ताकि वो जंप कर सके और अपने शिकार को पकड़ सके। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। तो बच्चों, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया है, जो मेंढक का पाँव होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें यहाँ पर स्किन अटैच होती है जो एक चप्पू की तरह काम करती है, और इसे कहते हैं वेब। तो वेब स्किन क्या करती है, चप्पू की तरह काम करती है और इसको हेल्प करती है फ्रॉग को पानी के अंदर स्विम करने में। तो वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट। तो अभी तक हमने कुछ ऐसे पौधे पढ़े जो पानी में रहते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट द वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। इसके अलावा सिर्फ इतने ही प्लांट नहीं होते, हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ।
तो बच्चों ये हर्बेरियम क्या होता है? एक इस हर्बेरियम एक तरह से आप जैसे आपके घर में फ़ोटो एल्बम होती है, इसी प्रकार से हर्बेरियम भी एक एल्बम की तरह है जिसमें हम प्लांट्स को सुखा कर फिक्स कर लेते हैं सेलो टेप की मदद से, ताकि वो हमें काफ़ी टाइम तक हम उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो याद करते रहें और उनको देखते रहें। तो ये एक तरह से फ़ोटो एल्बम वही होती है जहाँ पर हम प्लांट्स को सुखा कर लगाते हैं एज इट इज़, और हम किसी भी प्लांट के भाग को सुखाकर हर्बेरियम में लगा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।